प्रभारी प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम सभी एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस के अवसर पे। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 जनवरी का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। इसलिए यह एक नई युग की स्वभाव को चिन्हित करता है। संविधान के निर्माताओं के योगदान को स्वीकारने और प्रमुख मूल्यों के बारे में लोगों को समझाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान है क्या? तो संविधान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस विधान यानी मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित हो। वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता यानी संहिता मीन्स दस्तावेज है, यह प्रायः लिखित रूप में होता है। अब जब संविधान बना, कौन कौन सी कठिनाइयों की सामना करना पड़ा, इस पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे पहले के जितने वक्ता थे उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। तो भारत को जब आजादी मिली तब संविधान बनाने की दिशा में तेजी से काम किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उससे पहले की बात भी हमें जाननी चाहिए। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राव के मन में आया था। सन 1934 में यह विचार उनके मन में आया था, एम.एन. राव के। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी और सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और 1946 का कैबिनेट मिशन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाना होता था, तो उस समय सबसे वरिष्ठ सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उनका परिचय संविधान सभा में आचार्य कृपलानी ने दिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राय बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना आती है और इस अधिनियम के तहत संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया। अब संविधान सभा ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून बदल सकती थी या समाप्त कर सकती थी। अब संविधान सभा एक विधायिका बन गई थी, उसे 2 काम करने थे। वह 2 काम कौन से थे? एक तो संविधान बनाना और दूसरा आम कानूनों को लागू करना। और यह बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए कि वो अब अपने कानून बना सकते थे, अपने लोगों के हित के बारे में सोच सकते थे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस प्रकार जब संविधान सभा की बैठक होती थी
तब अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब वही संविधान सभा विधायिका बनकर बैठक करती थी तब अध्यक्षता जीबी मावलकर करते थे। भारत की आजादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपनाया गया और भारत को आजादी मिलती है। और उसके बाद प्रारूप समिति का गठन होता है, जिससे आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके साथ 7 सदस्य थे। और इस प्रकार अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप पेश किया। प्रारूप पढ़ा गया और उस पर 5 दिनों तक चर्चा हुई। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पढ़ा गया और 17 अक्टूबर 1949 तक विचार हुआ, और तीसरी बार 14 नवंबर से 1949 विचार शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली विल बी पास्ड नाम से प्रस्ताव पेश किया। कुल 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। इन्होंने कुछ प्रावधान 26 नवंबर को लागू हुए और शेष लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आपको यह जानकर या आपको जानना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के बाद लागू किया गया था, और इसके साथ ही भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया, और इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और यह किसी मशीन से नहीं लिखा गया, यह स्वयं हाथों से लिखा गया है, वो भी 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में। और इसको लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। और जब उनसे पूछा गया, इसको लिखने के लिए उन्हें 6 महीने लगे, और जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपका मेहनताना कितना हुआ, आप मेहनताना क्या लेंगे, तो उन्होंने बड़े सरल भाव में कहा कि मुझे मेहनताना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं देश के संविधान को अपने हाथों से लिख रहा हूं, और मुझे मेहनताना नहीं चाहिए, बस मुझे यह स्वीकृति दे दीजिए कि मैं हर पन्ने पे अपने नाम को लिख सकूं। और उन्हें यह परमिशन दिया गया, और वो हर पन्ने पे अपने नाम, हर पन्ने पे उनका नाम लिखा गया, और साथ में अपने दादाजी का भी नाम उन्होंने आखिरी पन्ने में लिखा था। उनके पूरे परिवार लिखने के बड़े शौकीन थे, वो भी इटालियन भाषा में पूरे अच्छे से उन्होंने लिखा था। सोचिए, आज हम एक दिन के लिए पैसे के लिए लड़ जाते हैं और बहस कर लेते हैं, लेकिन वो 6 महीने जिन्होंने संविधान को लिखा था, उन्होंने पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ऐसे त्यागी लोग हमारे देश में जन्म लिए, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ, और उस पे कुल खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए हुआ था। और संविधान आज भी जो लिखित, वास्तव में जो लिखा हुआ है, वह हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है। हीलियम से भरे केस में इसलिए रखा गया है, यह 1994 में किया गया। उसके पहले कपड़े में लपेट के नफ्थलीन की गोलियां डाल के रखी जाती थी, लेकिन अमेरिका में हीलियम केस में भर के रखा जाता था। तो उसके तर्ज पे, ताकि एक्चुअली पेन से लिखा हुआ होता था, तो उसके मॉइस्चराइजेशन अगर होगा तो वो इंक उड़ जाएगा, तो उस मॉइस्चराइजेशन को कम करने के लिए हीलियम केस में रखा गया, ताकि लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सके। और अंत में मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप देश के भविष्य हो,
कल देश की बागडोर आपके हाथों में होगी। तो आप अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक करिए, और ये एकाएक आप नहीं सीखोगे, इसको बचपन से अपने अंदर इस चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तब जाके। बिकॉज यू द स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू विल रिप्रेजेंट इंडिया, सो यू हैव टू बी practice of exercising this laws, rule and regulation and try to do your duty properly। तब जाके जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था तब जाके पूर्ण होगा। अंत में 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा, करो कुछ ऐसा देश का सम्मान बढ़ जाए, करो कुछ ऐसा देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसे तिरंगे की शान बढ़ जाए, भरो पिचकारी ऐसे तीनों रंगों की, भरो पिचकारी ऐसे तीनों रंगों की, तन पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए, तन पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।